कालिदास ने अपनी 7 रचनाओं में मंगलाचरण किया हुआ है। तो मंगलाचरण के श्लोकों का पाठ जब एक साथ 1100 बच्चे करेंगे तो इस परिसर का वातावरण ही एक भिन्न हो जाएगा। इस बार हम एक प्रयोग करने का सोच रहे हैं कि 1100 विद्यालयीन महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को भगवती की सरल संस्कृत श्लोकों की जो स्तुति है वो उनको हम याद कराएंगे, कंठस्थ कराएंगे। महाकाल की नगरी में कालिदास की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ है डॉक्टर गोविंद गंधे जी, कालिदास अकादमी के निदेशक हैं। कालिदास समारोह होने वाला है, किस तरह की तैयारियां चल रही है, आइए सीधे जानते हैं उन्हीं से। इस कालिदास समारोह का जो प्रमुख हिस्सा होता है वो स्थानीय समिति की बैठक। तो स्थानीय समिति की बैठक हमने 2 माह पूर्व संपन्न कर ली। उस बैठक में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए उन सुझावों को उसमें सम्मिलित कर लिया है और उन सारे सुझावों को और स्थानीय समिति की बैठक के जो मिनट्स है उसका प्रतिवेदन अब केंद्रीय समिति में जाएगा। केंद्रीय समिति की बैठक होने के पश्चात इसके स्वरूप को एक अधिकृत आकार हम दे पाएंगे। आजकल यह समारोह 9 दिन का होता है, तो पहले 2 दिन का जो कार्यक्रम है वो पूर्व रंग के रूप में होता है। इसमें 30 अक्टूबर को गढ़ कालिका पर वागर्चन अर्थात वाणी के द्वारा माँ कालिका की आराधना एक ऐसा कार्यक्रम होता है। दूसरे दिन कलश यात्रा होती है। 1 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है, देव उठनी 11 जिसको बोलते हैं, उस दिन इसका मुख्य समारोह का उद्घाटन होगा। 7 दिन यह समारोह चलेगा। उस समारोह में सारस्वत आयोजन में शोध संगोष्ठी, व्याख्यानमाला, संस्कृत कवि सम्मेलन, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम। विक्रम विश्वविद्यालय भी हमारे साथ में जुड़ता है। विक्रम विश्वविद्यालय के आयोजन इस वर्ष भी हमारा पूरा प्रयास है और हमें उम्मीद भी है कि इस वर्ष भी इसी प्रकार से एक सबकी सहभागिता के साथ और एक समृद्ध उपस्थिति जिसको हम कह सकते हैं, प्रदेश के मुखिया से लेकर तो नगर के जनप्रतिनिधियों की और विद्वानों की इस समारोह में रहेगी निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच को आगे बढ़ाते हुए आप युवाओं तक इस बार कालिदास अकादमी को ले जा रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि युवा अपने एक दिनचर्या में व्यस्त रहता है। वो विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ता है, उसकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। उन्हीं व्यस्तताओं में से कुछ समय उसका हमें मिल जाए, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो हमने ऐसा प्रयास किया है इस बार कि माँ कालिका का जब हम अर्चन करने के लिए जाते हैं तो पूर्व की ऐसी परंपरा रही थी कि संस्कृत के कुछ विद्वान, संस्कृत के छात्र वहाँ जाते थे। सामान्य छात्र उससे जुड़ नहीं पाता था। तो गत वर्ष हमने एक प्रयोग किया और हमको उस पर आशातीत सफलता मिली। गत वर्ष हमने लक्ष्य रखा था कि 101 विद्यार्थियों के द्वारा माँ कालिका की हम अर्चना करेंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे कि उस समय हमको 600 विद्यार्थियों का सहयोग मिला। 600 विद्यार्थी, उसमें माननीय प्राचार्यों का भी सहयोग रहा कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अनुमति दी, वे हमारे साथ में जुड़ गए। तो 600 विद्यार्थियों ने गढ़ कालिका पर श्यामला दंडकम स्तोत्रम, जो कालिदास की रचना मानी जाती है, कठिन स्तोत्र है, उसका पाठ किया। तो युवा जुड़ता है, बशर्ते उसको अवसर दिया जाए, उसको क्या करना है ये बताया जाए। इस बार हम एक प्रयोग करने का सोच रहे हैं कि 1100 विद्यालयीन महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को भगवती की सरल संस्कृत श्लोकों की जो स्तुति है वो उनको हम याद कराएंगे, कंठस्थ कराएंगे और वे लोग वहाँ पर उसका सामूहिक रूप से पाठ करेंगे। इसके अलावा एक कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो हमारा नांदी का कार्यक्रम होता है, नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण,
तो कालिदास ने अपनी 7 रचनाओं में मंगलाचरण किया हुआ है। तो उन 7 रचनाओं के प्रमुख मंगलाचरण के श्लोक हम विद्यार्थियों से कंठस्थ करा के कालिदास समारोह के उद्घाटन के एक दिन पूर्व जो हमारा नांदी का कार्यक्रम होता है उसमें हम विद्यार्थियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे और उनको कहेंगे कि आप कालिदास की रचनाओं के मंगलाचरण के श्लोकों का पाठ कीजिए। तो मंगलाचरण के श्लोकों का पाठ जब एक साथ 1100 बच्चे करेंगे तो इस परिसर का वातावरण ही एक भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रयास है कि इस प्रकार से हम विद्यार्थियों को इसके साथ में जोड़ेंगे। हमने एक और प्रयोग कर रहा है कि कालिदास को जानो, कालिदास की रचनाएं, उनका कार्य, उनका काल, कब पैदा हुए थे, क्या किया उन्होंने, जो रचना लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम लोगों को नाम मालूम है, पर अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों महत्वपूर्ण है? तो उसकी विशेषताओं के साथ में एक ऐसी जानकारी की पुस्तिका जो जन सामान्य को और सामान्य छात्रों को भी थोड़े से समय में उनको समझ में आ जाए कि कालिदास क्या है। और उसको पढ़ने से मान लीजिए हमने 100 छात्रों के बीच में संपर्क किया और उसमें से 2 छात्र भी कालिदास को जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो गए, तो हम समझेंगे कि हमारा यह प्रयास सफल हुआ। इस बार भाषाओं पर भी आप बहुत ध्यान दे रहे हैं। हाँ, कोशिश ये है, देखिए कालिदास संस्कृत के कवि है, पर ऐसा नहीं है ना कि अन्य भाषा वाले उसको उनको जानते नहीं है। अन्य भाषाओं के लोग न आए यह आग्रह नहीं होना चाहिए। अन्य भाषाओं के लोग कैसे आ सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो आए, अपनी भाषा में, कोई बघेली में बोले, निमाड़ी में बोले, बुंदेलखंडी में बोले, मालवी में बोले और अपनी बात रखे। तो कालिदास तो सबके है ना। कालिदास को प्रचारित करने में जो क्षेत्रीय साहित्यकारों का, कवियों का जो योगदान है उसको अपन विस्मृत नहीं कर सकते। और इसका स्वरूप व्यापक करना है ना, तो हमको भी हमारा दृष्टिकोण व्यापक रखना पड़ेगा। तो अन्य भाषा के लोग, अन्य क्षेत्र के लोग, अन्य विचारों के लोग जब तक इस समारोह में नहीं जुड़ेंगे तब तक इस समारोह का स्वरूप व्यापक नहीं हो पाएगा। तो समग्रता के साथ कालिदास समारोह हो, ऐसी मेरी आत्मीय इच्छा है, मैं प्रयास करूँगा। तो ये थे डॉक्टर गोविंद गंदे जी, जिन्होंने बहुत ही प्रमुखता से हमसे बात की है और बताया कि किस तरह से अपनी जो सोच है उसको विस्तृत रखेंगे तो काफ़ी लोगों तक जाएंगे। और संस्कृत अकादमी का जो कार्यक्रम है ये देश विदेशों तक नहीं, पूरी दुनिया तक जाता है। शिवेंद्र परमार, जनतंत्र न्यूज़।